चलिए ध्यान दीजिए इधर। आज हम आपको बताएंगे 2011 बोर्ड एग्जाम फाइनल एग्जाम का 5 अंक वाला प्रश्न। कितना अंक वाला? 5 अंक वाला प्रश्न। ये सब सिर्फ अंक चेंज रहेगा, मगर आपसे ये इस टाइप का क्वेश्चन जरूर आपसे भेंट होगा, मुलाकात करेगी क्वेश्चन। आप उसको कैसे आप रिएक्शन उसके प्रति करते हो तो आप जानिएगा, समझ रहे हैं। इसलिए इस टाइप का क्वेश्चन हर हाल में आप जितना प्रैक्टिस करें उतना फायदा रहेगा। जांच कीजिए कि समीकरण युग्म इतना और इतना संगत है। यदि है तो इन्हें ग्राफ विधि द्वारा हल करें। संगत है तो संगत दो स्थिति में आता है। जब समीकरण प्रतिच्छेदी हो तो संगत होता है, और जब समीकरण सनुपाती हो तो संगत होता है। समझ गए ना? अब कोई हल नहीं में समांतर होता है। क्या होता है? चलिए तो इसको पहले जांच लेंगे हम कि यह संगत है या नहीं। अगर संगत रहेगा तो ग्राफीय विधि द्वारा हल करेंगे। हम ग्राफ वाला जो वीडियो बनाए हैं तो उसमें भी हम बारीकी से समझाए थे। अगर जिसको यहाँ पर तो ग्राफ बता नहीं पाएंगे तो वो वीडियो जरूर देख लीजिए। पहले लिख लीजिए x प्लस 3y बराबर 6। इसको a1 मानेंगे, b1 c1। और उसके बाद 2x माइनस 3y बराबर 12, a2 c2 नहीं b2 और c2 की होता है a1 बटा a2। भारतीय वन में a बटा d रहेगा, a b c d e f रहेगा। BTC में NCERT में a1 a2 a1 b2 a1 b1 c1 a2 b2 c2 रहता है ना। b1 बटा b2 c1 बटा c2। a1 का मान क्या है? x। a2 का मान देख के भी बोल नहीं सकते हैं जी। b1 के मान और b2 के मान, c1 के मान और c2 के मान। बाई है बाई, x x 3 एकम 3 3 एकम 6 एकम 6 6 दूनी 1 बटा बराबर 1 बटा माइनस 1 बराबर 1 बटा। पहले ही दूसरा को देख लेना है। अगर ये दोनों बराबर है तो नहीं है, या प्रतिच्छेदी है, प्रतिच्छेदी है। जो संगत होने का शर्त पूरा करता है। जब हम क्या बोले a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 रहेगा तो यह संगत हो जाएगा। a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 भी रहेगा तो ये संगत होगा। दो स्थिति में संगत होता है ना। दो बराबर नहीं तो संगत और तीनों बराबर तो संगत। समझ गए हमारी बात? तो यहाँ तो बराबर नहीं है, बराबर है, बराबर नहीं है तो क्यों हो गया संगत? प्रतिच्छेदी को ही संगत कहेंगे, है ना। संगत है, और जब संगत है तो इसको ग्राफीय विधि द्वारा हल करने का रहा है ना। ग्राफीय विधि द्वारा हल करने के लिए कहा रहा। तो समीकरण 1 में क्या है? x प्लस 3y बराबर 6। जिस चर के साथ संख्या रहेगा उसको ऊपर कर दीजिएगा। जिस चर के साथ संख्या नहीं रहेगा उसको इस साइड ही रखना है। तो इसके साथ संख्या है, मतलब अंक है नहीं है, तो इसके साथ अंक है, इसके साथ अंक नहीं है, तो इसको ऊपर कर देंगे। इसलिए x बराबर 6 प्लस में उछल जाएगा तो माइनस में। समझिए x का मान ही आ गया। अब अपना मन से 1 2 3 x का मान रख ले जाइएगा। जब y का मान रखना है, जब y बराबर 1 तो
छो घटाओ बाई की जगह पर 1 रखेंगे तो क्या जाएगा, छो घटाओ 3 एकम 3 बराबर 3। जब बाई बराबर 2 है ना, तो x बराबर छो घटाओ 3। अब बाई की जगह पर क्या रखेंगे 2, छो और 3 दूनी, छो में से छो गया 0। अब 2 बिंदु से एक रेखा खिंचाती है इन्हें, तो 2 बिंदु का मान निकालिए, एक रेखा खींच दिए, यहाँ x दे दीजिए, यहाँ बाई को क्या माने थे, तो बाई को एक माने थे, तो x का मान कितना आया था, बाई को क्या माने थे 2, तो बाई का मान 2 रखे तो x का मान कितना आया 0, है ना। समीकरण 2 लीजिए, 2x - 3 बाई बराबर 12। अब बोलिएगा सर, आप बोले थे कि जिस चर के साथ कोई अंक रहे उसको ऊपर कर देना है, अगर तो दोनों के साथ है तो इसमें जौन मन जौन रखिए। जब दोनों के साथ अंक रहेगा तो जौन मन जौन ऊपर कर दीजिए। अगर जकरा साथ अंक रहेगा, एगो के साथ अंक रहेगा, एगो के साथ अंक नहीं रहेगा, तब जिसके साथ अंक नहीं रहेगा उसको ई पर रखेंगे, नहीं तो सबको ऊपर कर देंगे। एक में दोनों के साथ अंक है तो हम जौन मन आपका मन है, जो आपका मन है वही रखिएगा। चलिए हम x को रख रहे हैं तो इसको ऊपर कर रहे हैं, 12 माइनस में उछल जाएगा तो प्लस में, है ना, इसलिए x बराबर 2 गुना में उछल जाएगा तो भागा में, क्या होगा भागा में। x का मान निकल गया ना, x का मान किया गया 12 + 3 बाई बटा 2। अब ध्यान से याद रखिएगा, जब बाई बराबर, अब जरा सा सोच के, जब बटा में आ जाएगा तो जरा सा सोच के रखिएगा, ऐसा बाई की जगह पर ऐसा मान रखिए जो 2 से कट जाए, है ना। तो क्या कीजिए, बाई को 0 रख दीजिए, है ना, तो 6 आ जाएगा, हो जाएगा ना, क्या 0 रखेंगे, 0 गुना 3 करेंगे 0, और 0 में 12 जोड़ेंगे तो 12, 2 से भागा देंगे तो 6 आ जाएगा, आराम हो जाएगा। नहीं तो 2 रख सकते हैं, अच्छा 0 रख लीजिए पहले 0, तो x बराबर 12 + 3, अब बाई जगह पर क्या रखेंगे 0 बटा 2, है ना, 12 अब + 3 गुना 0 करेंगे, 0 बटा 2 बराबर 12 बटा 2 बराबर 6, है ना। जब बाई बराबर -2, बाई के मान की रख रहे हैं -2, तो x बराबर 12 + 3 और गुना माइनस, बाई की जगह पर की रखना है -2 बटा 2, 12 प्लस माइनस 3 दूनी बटा बराबर 6 बटा बराबर 3, है ना, आ गया। बोले ना 2 बिंदु से एक रेखा खिंचाती है ना, एक सरल रेखा खिंचाती है। बाई को क्या माने थे 0, तो x का मान क्या आया 6, बाई को क्या माने थे -2, तो x का मान कितना आया 3। अब आप ग्राफ कापी पर इसको खींच दीजिएगा, हम बिना ग्राफ कापी के पर खींचते हैं, है ना, हमारे पास ग्राफ कापी नहीं ना जी, तो खींच देते हैं, कम से कम देख लीजिएगा, संतुष्ट हो जाइएगा। ग्राफ कापी में इस टाइप से लाइन पा लीजिए, पा लिए, लिख दीजिएगा ग्राफ कापी के ऊपर में 10 घर बराबर 1 इकाई है, लिख दीजिएगा, है ना, 1 2 3 4, सबसे बड़ा मान 6 केकर मान है x के मान 6, तो बड़ा मान यही दिक्कत होता है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, खेता साइड प्लस में तो छठा साइड माइनस में, -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4,
समीकरण पहला ही है। x के मान क्या है 3, x के मान 3 यहाँ पर आता है। x के मान 3 एक भाई है, ऐसे नहीं पढ़ दिया, एक भाई है। x के मान 3 y के मान 1, x के मान 3 y के मान 1, जब बढ़ाएंगे इसके सामने आ जाएगा नहीं, ये हो गया 3 और 1। देखिए ना यहाँ x तरफ एबे तो 3, अब y तरफ जेबे तो 1 हो गए ना। x के मान 0, जहां पर दोनों बिंदु कटोगा मूल बिंदु को, या मूल बिंदु का मान 0 0 होगा, तो x का मान 0 तो ये पर रखबे। y के मान +2 की -2 +2 यहाँ लिखते है ना। यहाँ हो गए 0 और 2, और 2 रेखा से की बोले हम दो बिंदु से एक रेखा खिंचाती है ना, खींच दलिए बाबू। अब ये लगा x के मान 6, y के मान 0, तेजे पर आ जीते 6 और 0। x के मान 3, y के मान -2 के सामने लिए है 3 और -2, ये वही बिंदु है। हो गया। अब x बराबर, अब y बराबर क्या कटा x के मान x ले लेने, तो x के मान ना तो ऊपर कटा ना तो नीचे कटा, नीचे भी कटा तो y के मान माइनस में लेते हैं, ऊपर कटा तो y के मान प्लस में लेते हैं, ना तो ऊपर कटा नहीं तो नीचे कटा। जब x अक्ष पर है तो y के मान 0, y के मान 0, यही आपका उत्तर हो गया। अब ये कहिएगा कि गलत है कि सही, इसका मान समीकरण में रख दीजिए। अगर समीकरण के बराबर के बाद जो अंक है उतना आ गया तो आपका निकाला हुआ ग्राफ बिल्कुल सही है। x के मान छोड़ रखिए, छोड़ दिए x के मान, अब y के मान 0, 0 गुना 3 करेंगे, 0 प्लस 6 बराबर 6 है। हमारा हिसाब बिल्कुल सही है। देख लीजिए एक बार, हम क्या बोले थे, ग्राफ कॉपी आपको अलग से नहीं देगा, वो आपके कॉपी के लास्ट में, लास्ट पेज से पहले रहेगा छापा हुआ, या हो सके बीच में भी रहे, मगर ग्राफ कॉपी अलग से आपको नहीं देगा। उसमें से मेरा एक बच्चा फंस गया था, जिसका नाम क्या था, रवि रंजन, जो हमारे गांव के रमेश महतो के बड़का पुत्र थे, है ना, बड़का पुत्र थे। उन्होंने मैथ में 92 या 95 नंबर लाया है, और वो ग्राफ को हल किया था मगर ग्राफ खींचा था नहीं। वो मेरा पहला स्टूडेंट था जो 400 पार किया। 400 पार लाने के लिए हम कम से कम 3 साल पूरा स्ट्रगल किए कि कोई भी स्टूडेंट हमारा 400 पार लाए। तो वो पहला एक स्टूडेंट था जो 400 पार किया था। और हमें एक स्टूडेंट हमें चैलेंज भी किया था कि 90 प्लस मैथ में ला के दिखावे आपका चेला तो जाने। तो वो वही पहला स्टूडेंट था जो उससे बेसी नंबर मैथ में लाया था। इस बार तो मैथ में 97 नंबर लाया था और 450 से पार किया था। उसको बहुत दिल से धन्यवाद, मतलब कि आदर्श स्टूडेंट के सब शिक्षक माने सम्मान करते हैं। जहाँ भी देखेंगे, जहाँ भी जाएगी बढ़िया उसको अच्छी से। कोई भी कमासूद बेटा का बाप ज्यादा मानता है, याद रखना हमेशा। ऐसा फितरत हो जाता है, ऐसा मतलब हो जाता है, जाके करता नहीं है, हो जाता है ऐसा, समझ गए। इसलिए आप लोग को केयर कर दे रहे हैं, ध्यान दिला दे रहे हैं कि आप ग्राफ कॉपी खोलिएगा नहीं, आपके कॉपी में ही छपा हुआ रहेगा, वहीं पर हल करके वहीं पर बना देना है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन आइए। ऋषभ धारा के अनुकूल 2 घंटा में 20 किलोमीटर और धारा नाव चल सकता है, और धारा के प्रतिकूल, अनुकूल माने जमे पानी जा रहा है उधरे, और प्रतिकूल माने उल्टा। तो आप सोचिए, खुद सोचिए कि पानी जा रहा है इस साइड, हम तैरेंगे भी इस साइड, तो क्या होगा, तेज चलेंगे तभी 20 किलोमीटर जा रहा। अब पानी जा रहा है इस साइड, आप तैर के मार रहे हैं उस साइड, पूरा हथिया भी जाएंगे। जैसे अगर आप स्कूल गए
स्कूल के जैसी छुट्टी हुआ, घर जिधर आ रहे हैं उधर हवा चल रहा, पंडिल नहीं हो मारिएगा साइकिल में से पकड़ ले चलाइए, है कि नहीं? अगर उल्टा जाना रहे, अब कोई कहा दे कि बैठा ले, बोलेगा इसी तो परेशानी है, तो काहे हमें परेशान के लिए, कहेगा कि नहीं? तो वही है कि धारा के अनुकूल 20 किलोमीटर है, धारा का प्रतिकूल 4 किलोमीटर। समझ रहा है ना कि पानी कितना ठेल रहा है? 16 किलोमीटर पानी उसको ठेल रहा है, उल्टा है ना, चलता है। उसकी स्थिर जल में चाल और धारा की चाल याद कीजिए। जो पूछ रहा है उसको क्या करना, मान लेना। क्या लिखेंगे? माना कि स्थिर जल में नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की दिशा में नाव की चाल, धारा की चाल, सॉरी धारा की चाल की कह रहा है, धारा की चाल याद करें, धारा की चाल 22 किलोमीटर प्रति घंटा। ध्यान दीजिएगा, हम बताएं आपको कि धारा के अनुकूल चले नाव, धारा के अनुकूल नाव चले तो दोनों की चाल जुड़ जाती है, और धारा के विपरीत चले तो दोनों की चाल घट जाती है ना? इसलिए धारा के अनुकूल नाव की चाल, धारा के अनुकूल नाव की चाल, अनुकूल मैंने की बोले थे? दोनों की चाल। अरे बताए ना कि जैसे पानी बह रहा उधर हम भी बहेंगे, तो हमारा चलिए उसके चलिए जुटेगा कि नहीं, तेजी जाएंगे कि नहीं? तो धारा के अनुकूल नाव की चाल x + 22 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा के प्रतिकूल नाव की चाल x - 22 किलोमीटर प्रति घंटा। जने हवा चल रहा, साइकिल चलाएंगे तो दोनों की चलिए की हो जाएगा, तेज चलेगा कि नहीं? आज हवा के उल्टा चलाएंगे हम तो हमारा चाल उधर तेज चलेगा नहीं चलेगा। इसलिए जने अनुकूल के मतलब जने बह रहा है पानिया, उधर हम भी बह रहे हैं, तो दोनों की चाल जुट जाएगा। आज जब उल्टा रहेगा तो दोनों की चाल घट जाएगा। पहली स्थिति से चाल बराबर दूरी बटा, ये ना होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय, पक्का दूरी बटा समय। चाल बराबर, चाल क्या है? पहला स्थिति में चाल क्या है? x, वो तो कट जाएगा, चलिए देते हैं, जब कार्य है तो आप लिख देते हैं, मगर लिखना नहीं है। किलोमीटर प्रति घंटा मैंने बटा घंटा बराबर दूरी कितना है? पहला स्थिति में 20 किलोमीटर और समय 2 घंटा, घंटा खत्म, किलोमीटर दूध है के, इसलिए x प्लस दूध है के 20 ना, x + 22 बराबर 10। समीकरण 1। दूसरी स्थिति से चाल बराबर दूरी बटा समय। दूसरा में चाल क्या है? दूसरा में चाल देखिए ना जी, x - 22, और दूसरा में दूरी 2 घंटा में 4 किलोमीटर, 4 और समय 2 दूनी, इसलिए x - 22 बराबर समीकरण 1 और 2 आराम से हल हो जाएगा। समीकरण 1 और 2 से जोड़िएगा तो 22 खत्म, x 2x और 10 2 12, 2x बराबर 12, x बराबर 6। x किसको माने हैं? नाव की चाल माना है, अतः नाव की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और y का मान किया जाएगा 4, x की जगह पर 6 रखेंगे, प्लस में सट जाएगा तो माइनस में,
हल कर लीजिएगा ना, समीकरण में हल नहीं कीजिएगा तो कैसे होगा, लास्ट समय चल रहा है। तो 10 में से छो गया 4, तो बाई का मान 4, बाई किसको माने हैं, धारा की 4, धारा की 4 कितना आ जाएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई दिक्कत? चलिए अगला देख लीजिए एक बार इसको, अगला इस क्वेश्चन को 2 नंबर वाला क्वेश्चन प्रश्नावली दे दिए। चलिए देखिए इधर द्विघात सूत्र से समीकरण को हल करना है, द्विघात सूत्र से। तो चूंकि a बराबर b बराबर c बराबर 528 है ना, स्क्वायर के साथ a रहता है, x के साथ b रहता है, बिना x वाला c रहता है। तो x स्क्वायर के साथ क्या है 2, x के साथ कुछ नहीं तो 1, c माइनस। सबसे पहले इसको आप इसकी प्राकृतिक पकड़िएगा कि ये कौन स्थिति में है ना, क्योंकि द्विघात सूत्र उसी हिसाब पर लागू होगा जब इसका मान बड़ा रहे 0 से या इसका मान 0 के बराबर रहे। इसका मान अगर माइनस में रह जाएगा तो वो हल नहीं होगा, है ना। तो पहले वो पकड़ना है। तो क्या होता है सूत्र, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, b क्या है 1 के स्क्वायर माइनस 4, a क्या है 80 528, 1 के स्क्वायर करेंगे a, माइनस में ही भी माइनस में गुना करें तो माइनस माइनस 4 दूनी गुना 528, 1 प्लस 88 बाकी कितना है 42 24 ये ना, अब प्लस 1, इसलिए d बराबर 42 25। क्या आया d के मान, तो d के मान 42 25 जो आया, e 0 से बड़ा है कि छोटा है, इसलिए d ग्रेटर देन, जने घुरा रहता है बड़ा रहता है ना, d ग्रेटर देन 0 अर्थात कर सकता है 42 25 ग्रेटर देन 0। जब 0 से बड़ा रहता है तो यह समीकरण वास्तविक और असमान है, इसका हल संभव है, इसका हल संभव है ना। जब माइनस में आ जाता तो उसका हल संभव नहीं होता। तो वास्तविक और असमान के लिए सूत्र जानते हैं आप, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी बटा 2a। अगर g नहीं लिखिएगा तो बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखिएगा, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालिए लिए नहीं बराबर, ये माइनस सूत्र में माइनस दे दिए, अब b का मान क्या दिया हुआ है प्लस में, प्लस प्लस माइनस d का मान कितना आया 42 25 बटा 2, a के मान 2 है ना, माइनस 1 प्लस माइनस 42 25 के बंधु निकलता है कितना है 65 बटा 4। किसका मान आया x का मान। यहाँ प्लस माइनस आ रहा तो एक बार जोड़ने पर एक बार घटाने पर, जोड़ने पर, इसलिए x बराबर माइनस 1, यहाँ प्लस माइनस है तो जोड़ने पर लिखिएगा, खाली जोड़ लिखिएगा 65 बटा 4 बराबर 65 में से 1 गया 64 बटा 4, 16 जगह 64, 16 आ गया। अब की लिखिएगा घटाने पर, इसलिए x बराबर माइनस 1 माइनस 65 बटा 4 बराबर माइनस 66 बटा 2 दूनी 4 33 दूनी 66 माइनस 33 बटा 2, एगो उत्तर हुआ, एगो ये उत्तर हुआ। समझ गए सब? चलिए देख लीजिए एक मिनट जल्दी सा तो बना लेते। 2 से 3 बार इस टाइप के क्वेश्चन को हमेशा 2-3 बार पढ़ो, नहीं समझ में आएगा एकदम बनेगा। 2 वर्ग का क्षेत्रफल का रहा, तो वर्ग का क्षेत्रफल की होता है भुजा स्क्वायर, तो भुजा नहीं दे रहे हैं में, तो भुजा की करेंगे मानेंगे, और 2 वर्ग तो दोनों भुजा को मानेंगे। माना कि पहला वर्ग की भुजा
बराबर x तथा दूसरा वर्ग की भुजा बराबर y। यहाँ याद रखिएगा, जहां x ग्रेटर देन y, x बड़ा रहे y से, क्योंकि परिमापों का अंतर बोल दिया है। परिमापों का अंतर, अंतर माने घटाव। हमको पता नहीं है कि कौन बड़ा छोटा है, इसलिए हम पहला भुजा को यानी पहला वर्ग की भुजा को बड़ा माने और दूसरा वर्ग की भुजा को छोटा माने। x वाला भुजा जो है वो बड़ा है केकरा से, y से। तो दोनों की भुजा निकल गया, दोनों की भुजा निकल गया ने। अब दोनों का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। इसलिए पहला वर्ग का क्षेत्रफल, पहला वर्ग का क्षेत्रफल की होता है भुजा स्क्वायर। तो भुजा क्या माने हैं, पहला वर्ग की भुजा क्या माने हैं जी, x के स्क्वायर। दूसरा वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, दूसरा वर्ग की भुजा को क्या माने हैं, y स्क्वायर। प्रश्नानुसार की बोला, दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग। तो दो वर्ग का क्षेत्रफल निकल गया, और योग माने कितना है, 400। समीकरण ए, फिर लिखो। इसलिए पहला, अब की करा दूसरा में परिमाप ने, तो पहला वर्ग का परिमाप, देखो सोचने नहीं करते आप लोग। परिमाप की होता है 4 गुने भुजा। तो 4 गुने भुजा को क्या माने, भुजा को क्या माने थे जी, पहला x की भुजा क्या माने थे, x 4x। दूसरा वर्ग का परिमाप 4 गुने भुजा, 4 गुने y बराबर 4y। प्रश्नानुसार की बोला है, परिमापों का अंतर, अंतर माने घटाव। तो घटाव कब होता है, बड़का में छोटका घटाते हैं, है ना। तो बड़का को किसको, बड़ा किसको माने थे, x वाला को, x वाला को बड़ा, y वाला को छोटा। तो x वाला बड़ा, y वाला छोटा। अब परिमापों का अंतर, अंतर माने घटाव। तो परिमाप यही है ना, है। तो 4x अंतर माने घटाव, 4y बराबर 24, है ना। 4 कॉमन ले लीजिए, x माइनस y बराबर 24, 8 6 24। इसलिए x माइनस y बराबर 6। अब इससे x या y का मान निकाल के इसमें रख दीजिए, क्योंकि ये द्विघात समीकरण का हिसाब नहीं है, सॉरी, दो चर वाले रैखिक समीकरण का हिसाब नहीं है, दो चर वाले द्विघात समीकरण का हिसाब है। समीकरण 1 है, इसको समीकरण 2 मानिएगा तो बड़ी ही लंबा हो जाएगा हल करने में। क्या होगा, बहुत लंबा हल करने में होगा। क्या कीजिए, इससे x या y का मान निकाल के इसमें रख दीजिए। तो हम x का मान निकाल रहे हैं, ठीक। x बराबर e माइनस में उछल जाएगा तो समीकरण, इसको नहीं तो 2 मान लीजिए। अब हल कर दीजिए। समीकरण 1 में x का मान रखने पर एक क्या माने थे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468। एक्स के मान क्या माने हैं, 6 प्लस वाई के स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर जानते हैं ना जी, क्या किया, a स्क्वायर प्लस 2a b प्लस b स्क्वायर, अब प्लस वाई स्क्वायर बराबर, नहीं तो ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, 468 बराबर 0 बराबर 0, 36 प्लस 6 दूनी 12 वाई प्लस वाई स्क्वायर 2 वाई स्क्वायर माइनस 400 बराबर 0।
0। अब बाई स्क्वायर जो स्क्वायर है वो पहले लिखिए, 2 बाई स्क्वायर प्लस 12 बाई 2 बाई स्क्वायर प्लस 12 बाई, और 468 में से 36 गया, 8 में से 6 गया, माइनस में बचेगा क्योंकि माइनस वाला बड़ा प्लस वाला छोटा, तो 8 में से 6 गया 2, और 6 में से 3 गया 3, 432 बराबर 0। अभी भी बड़ा लग रहा है तो क्या कीजिए, कॉमन निकल जाएगा, 2 कॉमन ले लीजिए, बाई स्क्वायर प्लस 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और फिर 2 दूनी 4 और 2 अठी 16, सही है ना, बराबर। और 2 गुना में उसर जाएगा तो हम जानते हैं कि 0 में कोई अंक से गुना करने पर उसका वैल्यू 0, इसलिए बाई माइनस प्लस 6 बाई माइनस 216 बराबर 0 बटा 2, 0 बटा 2। तो बाई स्क्वायर प्लस 6 बाई माइनस 216 बराबर 0। अब इसको तोड़ दीजिए 216, और नहीं तो चूंकि a बराबर b बराबर c बराबर माइनस 216, इसलिए जब समीकरण में x रहता था तो x बराबर मानते थे, समीकरण यहाँ बाई है तो बाई बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a बटा। अभी इस पर हल करके बताए ना जी, तो फिर हल अपने से कर लीजिएगा, हल कर लीजिएगा, ये बाई का मान आएगा, क्या निकलेगा, ध्यान दीजिएगा, बाई के 2 को मान आएगा, क्या मान आएगा 2 को, एगो प्लस में एगो माइनस, तो प्लस में एगो माइनस में आएगा, तो याद रखिएगा प्लस वाला मान लेना है, कौन वाला, प्लस वाला बाई का मान समीकरण 2 में रख दीजिएगा, तो किसका मान आ जाएगा, x का मान आ जाएगा। बात समझ में आ गया, बन जाएगा। चलिए देख लीजिए इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आ जाइए, देखिए मीनार, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखोगे। मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदु मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। पहले उन्नयन कोण कर रहा है, उसके बाद उसका पूरक कोण है, तो सिद्ध करें कि मीनार की ऊंचाई 6 है। ये एक सरल रेखा है, ये क्या है, सरल रेखा है ना, मीनार है, एक 4 मीटर पर, एक 9 मीटर पर, 9 मीटर 4 मीटर, ए बी सी और डी 2 बिंदु है जो उन्नयन कोण का पूरक है। ये थीटा हो गया, तो इस थीटा का पूरक कोण 90 माइनस थीटा का पूरक कोण राम का पूरक 90 माइनस राम, जिसका पूरक बोले 90 में उसको हटा देना है ना। लिख दोगे, माना कि ये भी मीनार, एक मीनार है ना, एक मीनार है, एक सरल रेखा पर बीबी सरल रेखा पर 4 मीटर की दूरी पर सी एक बिंदु और 9 मीटर की दूरी पर डी एक बिंदु है ना। मीनार के उन्नयन कोण, शिखर का उन्नयन कोण डी पर थीटा कोण और सी पर 90 माइनस थीटा कोण, मतलब पूरा कोण बनाती है। हम डायरेक्ट चल रहे हैं, ठीक। अरे इसके बारे में लिख देना है आपको, बस उससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये त्रिभुज से चल लीजिए, त्रिभुज ए बी सी से, ए बी सी से ध्यान दीजिएगा, ये लंब है, ये आधार है, लंब बटा आधार, क्योंकि लंब निकालना है, ऊंचाई निकालना है, तो लंब बटा आधार का क्या सूत्र होता है, tan थीटा बराबर लंब बटा, लंब हो गया ए बी, आधार हो गया बी सी, हो गया जी, आधार की हो गया बी सी, कोई दिक्कत। चलिए tan और थीटा माने कौन 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 90 माइनस थीटा बराबर ए बी के मान, माना कि ऊंचाई, माना कि मीनार की ऊंचाई h है ना, और बीसी के मान 90 माइनस 10 90 माइनस थीटा बराबर कोट
थीटा बराबर एच बटा समीकरण एक। अब बाधा त्रिभुज से चलिए, त्रिभुज ए बी, बी से बी बराबर 90 डिग्री, बी बराबर 90 डिग्री है ना। फिर लंब बटा आधार, इसका सूत्र है टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। लंब हो गया ए बी, आधार हो गया बी डी, बी ए सी बोलो, बड़का में बी ए सी, गजब आदमी है। टेन थीटा में कौन थीटे है, थीटे है, ए बी को एच, अब बी डी कितना है 9, समीकरण 2, समीकरण 1 गुना समीकरण 1 गुना 2 से। एक कौन चीज पहले कैसे गुना हुआ, बराबर के इस साइड होगा, की लिखल है कोट थीटा, कोट थीटा गुना टेन थीटा बराबर के अबू साइड एच बटा गुना एच बटा, है ना। अब बताइए टेन कोट गुना टेन बराबर वो सूत्र टेन इंटू कोट बराबर 1, कोट इंटू टेन बराबर 10 इंटू कोट बराबर 1। अपना मन से बटा 1 दीजिए, की पर भी बटा है, एच गुना एच करेंगे, आज 9 चौक 1 गुना एच स्क्वायर करवे, 1 गुना 36 करवे, एच स्क्वायर बराबर 36, तो एच बराबर पावर इस दे तो रूट में, इसलिए एच बराबर 36 के वर्गमूल 6 मीटर, PRO वी। समझ गए? 5 अंक वाला क्वेश्चन यही, मतलब ये खत्म हुआ। दूगो क्या है इसमें, इस साल 2011 में दूगो क्वेश्चन है, क्या कहता है रचना वाला, समझा देते, हिंट कर देते हैं, मिटा देते हैं इसको। देखिए एक क्वेश्चन है आपका कि 5 मीटर 4 मीटर 5 मीटर 6 मीटर का एक त्रिभुज बनाए हैं, इसकी रचना करें। इसको 2/3 के गुना में जो इसको इसकी संगत भुजा को 2/3 के गुना में अति करें। क्या करा है, 4 5 और 6 मीटर का एक है, इस के समरूप जो है 2/3 के गुना में इसकी भुजा को बांटे, 2/3 के गुना में, है ना, 2/3 के गुना में। तो रचना में हम बताए हैं जी, 4 5 में जो बड़ा रहेगा वो लेंगे, ले लिए। ध्यान देवे पहले बता दिए कि अगर नीचे में बड़ा रहे, अगर नीचे में बड़ा रहे तो जी बड़ा लेना है, बड़ा लेना है ना। अच्छा पूछ लो, कोई लाख में बड़ा करेंगे। अब 6 मीटर है तो यहाँ पर चाप फैला के यहाँ पर रख देंगे, और 6 मीटर जो चाप से आएगा इसको काट देंगे, यहाँ पर रख के इसको काट देंगे, इसका नाम देंगे BC। क्या दे देंगे, BC दे दिए। कितना है 6 सेंटीमीटर। अब 5 मीटर लेंगे, फिर चाप को इंची से 5 नाप के यहाँ पर रख के काट देंगे, काट दिए, ये 5 हो गया, जरा याद रखिएगा इधर 5 है। अब बच गया 4, फिर चाप से नाप के इसको काट देंगे, ये आ गया 4। अब इसको मिला देंगे, ये हो गया 5, ये हो गया 4, इसका नाम दे दिए A। अब इस त्रिभुज के समरूप एक त्रिभुज की संगत भुजा के 2/3 में अच्छी करना है। एक नीचे न्यून कोण लेंगे, ले लिए, अब इसको काट देंगे, काट दिए। अब इस पर इसमें जो बड़ा रहे उतना बिंदु लेना है, 3 बड़ा यहाँ पर नोक रख के जितना चाप बढ़ा दीजिएगा अपना मन से, फिर यहाँ नोक रखिएगा, फिर बढ़ाइएगा, फिर यहाँ नोक रखिएगा, फिर काटिएगा। B1 हो गया, B2 हो गया, B3 हो गया। हम बताएं कुछ भी नीचे में रहे उसको C से मिला देना है। तो नीचे में क्या है 3 ने, 3 को C से मिला देना है। अब इसके सापेक्ष कितना 2 से इस पर रचना करेंगे। तो यहाँ नोक रख के इसको नाप लेंगे, ऐसे कर देंगे, है ना। यहाँ पर नोक रख के इसको ऐसे काट देंगे, काट दिए ने। अब यहाँ रख के काट दिए, ऐसे करके काटे। अब यहाँ पर रख के भी ऐसे काटिएगा, फिर से समझिए, यहाँ नोक रखे ना जी, ऐसे काटे, जितना घटाना बढ़ाना ना है। अब B2 पर रख के ऐसे काटे। अब इसको नाप लेंगे, इतना है, इसको भी नाप लेके ऐसे काट देंगे, इसको खींच देंगे, ठीक। फिर अपना मन से जितना बढ़ाना घटा दीजिए, यहाँ नोक रख के इसको काटिएगा,
जब यहाँ नोक रख के इसको काटे तो यहाँ नोक रख के इसको काटिएगा। अब इसको नाप लीजिएगा कितना है, यहाँ से रख के नाप के इसको काट दीजिएगा। सी है, सी डैश हो गया, ए है, ए डैश हो गया। एगो ये आपका है 5 नंबर। एक क्वेश्चन है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक ऐसा दो स्पर्श रेखा की जो 60 डिग्री कोण पर हो। त्रिज्या कितना लेना है, 5 सेंटीमीटर। नाप लेंगे इंची से चाप के, कहीं पर भी केंद्र बना के 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच दिए। अब इस पर दो स्पर्श रेखा खींचना है जो 60 डिग्री कोण पर हो। तो हम बताए हैं यहाँ से कहीं पर भी कदरों मिला लीजिए, अपना मन से इसका त्रिज्या मिला लेंगे। ठीक, वृत्त की स्पर्श रेखा पर 90 डिग्री कोण बनता है तो ई 90 ई 90 90 90 180। 360 में 180 लिए कितना बचा, 180 बचा। 180 में यानी 60 घटा दो तो कितना बचा, 120। केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बनाइए। तो 120 डिग्री कोण तो आसान है बनाना। यहाँ पर नोक रख के एक चाप बना देंगे। पहला बार काटते तो हमेशा कितना बनता है, 60। और दूसरा बार नोकिया रख के दूसरा बार काटेंगे कितना बनेगा, इसको की किए मिला दिए, कितना बना 120। अब यहाँ पर बनाएंगे हमें कितना 90 90 90 180 180 और 120 300। आज चतुर्भुज के चारों कोण के मान 360। 360 में आ गया 300 तो कितना बच गया, ऑटोमेटिक बच जाएगा 60 डिग्री। यहाँ पर 90 डिग्री कोण बनाइए। यहाँ पर चाप रख के इसको चाप बना दिए। पहला बार काटिएगा तो 60, दूसरा बार काटिएगा तो 120। और 60 और 120 के बीच में काटिएगा तो क्यों हो गया 90, है ना। फिर यहाँ पर नोक रख के इसको चाप बना लीजिएगा। पहला बार काटेंगे 60, दूसरा बार काटेंगे तो 120। अब 60 का नोकिया रख के 120 का नोकिया रख के काट देंगे, ये हो गया। वो जगह पर कटेगा वो अति कर देंगे, ये हो गया कितना 90। कितना हो गया 90 90 180 120 320 300 और 300 ये कितना हो गया ऑटोमेटिक 60 डिग्री। समझ गए ना। ठीक, क्वेश्चन पूछने की ज्यादा संभावना है, याद रखोगे। आज का क्लास यही समाप्त हो। जय हिंद, जय भारत। चलिए बात